Okay students, now we are going to discuss our next topic which is 8.4 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है हमारे पास, जब स्प्रिंग सिस्टम के अंदर या स्प्रिंग्स के अंदर या हम ट्रांसवर्सल वेव्स को देखते हैं स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर, स्लिंकी स्ट्रिंग के अंदर, तो हम नंबर ऑफ वेव्स को स्टडी करते हैं। अब ऐसे ही अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स जो है, अगर एक स्प्रिंग के अंदर दो वेव्स बन रही है, एक मीडिया के अंदर दो वेव्स इस तरह बन रही है कि एक जो है वो लेफ्ट को मूव कर रही है विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और यू कैन से सेम वेवलेंथ, जबकि दूसरी जो है हमारे पास राइट लेफ्ट को है, एक राइट को मूव कर रही है विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम लैम्डा वेवलेंथ। अगर ये दोनों जो है अगर एक ही लाइन के अंदर पास आउट करती हैं, एक ही मीडिया के अंदर एक दूसरे के साथ इस तरह मीट आउट होती हैं कि दोनों जो है सेम डायरेक्शन के अंदर आए, सेम विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड और नो विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम लैम्डा वेवलेंथ, तो दोनों जो है एक कंबाइंड इफेक्ट पेश करेंगे, एक कंबाइंड इफेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हम नाम देते हैं सुपरपोजिशन का। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे पास वेव्स के अंदर क्या है कि जब कोई दो वेव्स जो है एक मीडिया के अंदर एक पाथ में इस तरह मूव कर रही हो कि दोनों के फ्रीक्वेंसी और दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम हो जाए और दोनों की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट हो, दोनों ऑपोजिटली जब मिलती हैं तो वहां पे हमें दो तरह के फिनोमिना मिलते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना मिलता है और एक डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना में। यहाँ पे हमारे पास दो वेव्स हैं, एक y1 है और एक y2 है। ये दोनों जो है सेम इनकी फ्रीक्वेंसी है और सेम ही इनकी वेवलेंथ है, जिसकी इसकी भी इतनी वेवलेंथ है, इसकी भी इतनी है और इसकी भी वही फ्रीक्वेंसी है जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है, जबकि इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंट है इन दोनों के एम्पलीट्यूड। ये दोनों जब इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ तो क्या होता है, ये दोनों वेव्स जो हैं इनके क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी इन दोनों की, तो ओवरलैपिंग होने से हमें एक कंबाइंड जो है इफेक्ट मिलेगा दोनों वेव्स का, वो हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट इन लार्ज होके बड़ा होके मिलेगा। इनका क्रस्ट भी लार्ज हो जाएगा और ट्रफ भी लार्ज हो जाएगा, यानी कि लेट्स से फर्स्ट वेव है इसे y1 कहते हैं, सेकंड वेव है इसे y2 कहते हैं, जबकि इनका रिजल्टेंट जो है हमारे पास वो यहां पे सुपरइम्पोज हो रही है, यहां पे सुपरपोज हो रही है। सुपरपोजिंग के बाद जो है हमें रिजल्टेंट जो वेव मिलेगी वो इसका एम्पलीट्यूड इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। इसी तरह अगर दो वेव्स जो है सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ जो है अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। ये भी हम देखेंगे जाके जब हमने उन स्टैंडिंग वेव्स को हम नाम देते हैं स्टेशनरी वेव्स का। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ उल्ट है कि हमारे पास जो ऑपोजिटली फेज में आती हैं, इन दोनों का फेज सेम था, इनका फेज क्या है उल्ट है। इसका क्रस्ट से क्रस्ट और इसका क्रस्ट से ट्रफ जो है, क्रस्ट ट्रफ और क्रस्ट ट्रफ आपस में जो है जब मीट करते हैं आपस में मिलते हैं तो दोनों वेव सुपरइम्पोज होके हमें कंबाइंड इफेक्ट 0 देती हैं, यानी कि इट मींस कि हमारे पास यहाँ पे y1 जो था वो y2 के इक्वल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि y हमारे पास इक्वल हो गया y1 माइनस y2, तो आंसर क्या आएगा, रिजल्टेंट इसका सम क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स n वेव्स हों तो n वेव्स के लिए y1 y2 y3 एंड सो ऑन अप टू yn तक जो है हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं। इनका जो रिजल्टेंट y होगा वो इक्वल होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड अप टू yn प्लस। अब स्टूडेंट हमारे पास ये पोजीशन जिसमें उसका उनका डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन लार्ज हो जाए या 0 हो जाए, हमारे पास वो पोजीशन वो प्रिंसिपल हमारे पास कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि दो वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है एक दूसरे के साथ क्रॉस करती हैं, एक दूसरे के साथ मीट करती हैं, तो जब उनके फेजेस सेम होते हैं तो हमें एम्पलीट्यूड लार्ज मिलता है, जब ऑपोजिट फेज में होंगी तो हमें एम्पलीट्यूड उनका 0 मिलेगा। तो इसका एम्पलीट्यूड ऐसे 0 लाइन मिल जाएगी, ये लाइन इसका रिजल्टेंट वेव ये होगी, हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, ये रिजल्टेंट वेव है इसकी। ये हमारे पास इन फेज था, ये हमारे पास ऑपोजिट फेज है या आउट फेज। ये स्टूडेंट हमारे पास सेम फेज या इन फेज, सेम फेज भी कह सकते हो आप,
कि सेम फेज में, ये हमारे पास ऑपोजिट फेज के अंदर या आउट फेज भी से कहते हैं। तो हमारे पास तमाम वेव्स का अलजेब्रिक सम हमारे पास रिजल्टेंट वेव y के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हमने कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज को उनको डिस्कस करना है। कि हमारे पास 3 बेसिक इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज आते हैं जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ते हैं। अगर 2 वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और वेवलेंथ सेम हो, अगर वो ट्रेवलिंग कर रही है सेम डायरेक्शन के अंदर, तो फिनोमिना क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस, जो कि अभी हमने पढ़ा है। इसी तरह सेकंड इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये है कि 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है स्लाइटली डिफरेंट होगी, वहां पे बीट्स पैदा होंगी। जबकि थर्ड फिनोमिना जो है इसका वो है, अगर 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो वो ट्रेवलिंग कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक वेव जो है इस तरफ जा रही है जबकि दूसरी वेव जो है वो इस तरफ जा रही है, एक लेफ्ट का मूव कर रही है, एक राइट का मूव कर रही है। तो स्टूडेंट ये वाली जो वेव्स होती हैं ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो है डेवलप करती हैं, जिनको हम नाम देते हैं स्टेशनरी वेव्स का। तो ये स्टेशनरी वेव्स या इनको को नाम देते हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी नजर आती हैं, इनको स्टैंडिंग वेव्स का भी नाम देते हैं। ये अभी नेक्स्ट जाके हमने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, स्टैंडिंग वेव्स। 2 waves having same frequency moving in opposite direction create a phenomenon known as stationary waves, form a wave known as stationary wave. Now students, we are going to discuss our next topic, which is 8.5.